नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जो है व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को लगभग बता दे तो ये क्लास जो है आप लोगों की लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर के। क्योंकि इससे पहले जो है हम लोगों ने ऐसा एक भी टाइप नहीं बचा है जिसपे हम लोगों ने बात नहीं किया है। क्योंकि आपको बता दें, इस चैप्टर में जो बेसिक होती है जीरो से लेके हीरो तक का जो सफर होता है, उसमें हम लोगों ने बेसिक डिटेल जो होती है इस चैप्टर के उस पे बात कर चुके हैं। उसके बाद इस चैप्टर में कितने टाइप बन सकते हैं उस पे भी हम लोगों ने बात किया है। उसके बाद उस टाइप में कौन कौन से प्रश्न आते हैं उस पे भी हम लोगों ने बात किया है। उसके बाद जो है हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया था, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट से लेके पांचवा प्रैक्टिस सेट आज है, जिसमें कि ओवरऑल इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। लेकिन आपको बता दें, इसके अलावा भी मेरे समझ से ऐसा लगता है कि जितना भी प्रश्न आप लोगों को बताए हैं, जितने भी टाइप आप लोगों को बताए हैं, उन सभी टाइप के अलावा इस चैप्टर में एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा और एक भी प्रश्न इसके अलावा आपको पूछा भी नहीं जाएगा। मतलब चेंज हो सकता है, लेकिन टाइप आप लोगों को बता दे तो इसके अलावा इस चैप्टर में कोई टाइप ही नहीं होता है। लेकिन के बावजूद भी आपको लगे कि अगर इसके अलावा भी कि ये टाइप जो है छोड़ दिए आप या फिर छूट गया है, तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिएगा। उस टाइप को भी हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे अनुसार जो है इस चैप्टर में जितने भी टाइप हो सकते थे, अभी से लेके पिछले 10 वर्ष तक जितने भी टाइप पूछे जाते हैं, जितने तरह के प्रश्न पूछे जा सकते थे, उन सभी पे हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया है। जो छात्र छात्राएं पहली क्लास से जुड़े होंगे उनको मालूम भी होगा, लेकिन पहली बार जो जुड़ रहे हैं उनको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे क्लासेस जो है अपने चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां पे भी जाके क्लास को कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने जुड़े हुए हैं, तो ऐसा हम समझ के चल सकते हैं कि आपको जो है यह सेशन सही भी लग रहा है और मजा भी आ रहा होगा। और मजा भी क्यों ना आए, क्योंकि मेहनत लगता है भाई। तो आगे हम लोग चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे। तो आगे हम लोग चले तो आज के सबसे प्रथम प्रश्न को हम लोग देखें, तो ये प्रश्न जो है आप लोगों का आसान प्रश्न में से एक प्रश्न आप लोगों का सबसे स्टार्टिंग जो है, जैसे देखिएगा, किसी निश्चित कर्णकूट भाषा में RAT को 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है। और ZEBRA को 125 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। फिर उसी भाषा में जो है RABBIT को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। तो ये प्रश्न जो है शुरू के क्लास से जो जुड़े होंगे, कई बार ये प्रश्न हम लोग बना भी चुके हैं, 2-4 प्रश्न तो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग लेकर आ चुके हैं क्वेश्चन को। देख लीजिए आप लोग, जैसे यहाँ पे देखिए RAT लिखा गया है, ठीक है, और इसका आगे जो है 27 लिखा गया। अब ये दोनों में क्या संबंध है, तो आप लोगों को बता चुके हैं ये प्रश्न कि इसमें आप लोगों का जब होता है कि यहाँ पे कोई शब्द लिखा रहे और आगे आप लोगों को जो है कुछ संख्या बना के दे दिया जाए, तो उसमें सबसे पहला दिमाग ये लगाना है कि इन सभी लेटर के प्लेस वैल्यू को जोड़ के, पहले तो ये पुराना है, अगर जोड़ के नहीं पुरता है तो फिर क्या करेंगे, इसके जो है प्लेस के मतलब 1 2 3 करके इसके संख्या को गिन लेंगे। उसके बाद गुना भाग क्यू स्क्वायर करके देख लेंगे। फिर भी नहीं होगा तो गुना भाग करके देखेंगे। तो इसमें देखिए 27 पुराने के लिए 1 2 3, मतलब इन सभी को देखें तो 3 लेटर इसमें है। अगर 3 का हम लोग कहें कि क्यू करना चाहिए, तो इसमें देखिए तो 3 गुना 3 गुना 3, तो इसका क्या हो जाएगा गुणनफल तीनों का, तो आप कहेंगे कि 27 होता है। और ऐसे भी आप लोग जानते हैं 3 का क्यू जो होता है 27 होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो एक संबंध आप लोगों का बन रहा है, लेकिन यही हम लोग नहीं रुकेंगे, पहले आगे भी चेक करेंगे कि ये रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे ZEBRA 1 2 3 4 5, मतलब ये सभी को हम लोग काउंट किए हैं, तो यहाँ पे 5 लेटर आया है। और यहाँ पे देखिएगा तो 125 है। तो मतलब अगर कहा जाए कि 5 का क्यू करने के लिए, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो 5 गुना 5 गुना 5, तो यहाँ पे देखिए तो 5 का क्यू अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि 125 होता है, जो कि यहाँ पे भी 125 आपको दिख रहा होगा। तो मतलब कहने का है कि ये जो है रूल आप लोग का फॉलो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट रैबिट पूछा गया, ठीक है, तो रैबिट पूछा गया, तो रैबिट में कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लेटर टोटली दिए गए हैं रैबिट में। और इसका भी हम लोग क्यू कर लेंगे। अगर इसका क्यू करेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6 हो जाएगा। और इन सभी का क्यू करने के बाद आप 6 का क्यू जानते हैं कि 216 होता है।
और आप इन सभी को गुना भी करके अलग अलग करके देखेंगे तो 216 आपका आएगा, जो कि ऑप्शन डी में आप लोग देखेंगे तो राइट आंसर आप लोग को दिख रहा होगा। तो कई प्रश्न इस पे हम लोग बना भी चुके हैं, जो छात्र पहले से देख चुके होंगे। अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा होगा तो आप लोग समझ लीजिए। अभी भी कोई डाउट है तो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से हम लोग बताएंगे और फिर से दूसरे तरीका का क्वेश्चन लाएंगे और उस पर बात करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर 61 से आप शुरू करेंगे हम लोग। देखिए, किसी कूट भाषा में जो है HAMMER को 8H66 डॉलर और स्टार के रूप में लिखा जाता है। तो फिर उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट को 7 ये सभी के सिंबल में आप लोगों का लिखा जाता है। तो फिर आप लोग देखिए तो MERCT शब्द के लिए जो है सही कूट कौन सा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ढूंढना होता है। तो आपको बताए हुए हैं इसका टाइप जो होता है सांकेतिक टाइप होता है, जिसमें कि कूट किया जाता है। इसमें शब्द लिखा हुआ रहेगा, इसको किसी चीज से कूट किया जाता है, जैसे गुना से कूट किया जाएगा, भाग से कूट किया जा सकता है, स्टार से, डॉलर से, हाथ से, कुछ से भी कूट किया जा सकता है। तो ये सभी प्रश्न जो है सबसे आसान प्रश्न में से एक आता है। तो इसमें आप लोगों को कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, डायरेक्ट देखना होता है। जैसे एच के बदले यहाँ पे 8 लिखा गया है, ए के बदले देखेंगे तो यहाँ पे हज लिखा गया है, एम के बदले तो 6 लिखा गया है, एम के बदले यहाँ पे देखेंगे तो 6। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे एम डबल डबल था तो यहाँ पे भी देखिए 6 डबल डबल यहाँ पे लिखा गया है। फिर आप लोग देखेंगे आर, तो आर यहाँ पे आइएगा तो ये स्टार रखा गया, ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पे भी मिलाइएगा तो आप लोगों का मिलेगा। जैसे यहाँ पे चेक करिए तो आर का मतलब यहाँ पे स्टार लिखा गया, तो आर जो है यहाँ लास्ट से 4 में आ रहा है, तो लास्ट से 4 में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे भी स्टार किया गया। मतलब कहने का है कि ये सभी को किसी चीज से कूटबद्ध किया गया है। बस आप लोगों को इस शब्द का निकालना है कि इसका कूट क्या होगा। तो इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा, इसका आंसर आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग खुद दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में एकदम ABC करके क्वेश्चन नंबर देके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चले तो प्रश्न नंबर आप लोगों का 63 हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है पिछले प्रश्न पे ही आधारित है, मतलब कोड किया गया है। इसमें भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये भी आप लोग का जो है सेम टू सेम प्रश्न रहने वाला है। किसी कूट भाषा में जो है BROKE को 53,196 और DREM को 73,624 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में आप लोगों को जो है ROAD के बदले क्या लिखा जाएगा, ये आपको निकालना है। तो आप इसमें भी देखिएगा तो जैसे B के बदले यहाँ पे जो है आप लोगों का 5 लिख दिया गया है, R के बदले 3 लिखा गया है, O के बदले 1 लिखा गया है, K के बदले जो है 9 लिखा गया है, E के बदले 6 लिखा गया। अब देखिए ये सही है या फिर गलत है, इसको कैसे हम लोग समझेंगे। तो फिर आप लोग बनाना चाहे तो आगे भी देख सकते हैं। एक चीज और भी दिया गया है, जैसे DREM के बदले जो है आप लोग का 73,624 लिखा गया है, जिसमें E का बदला अगर देखेंगे तो यहाँ पे 6 लिखा गया है, और E यहाँ पे देखिए तो 3 नंबर में आता है। आप 3 नंबर में देखिए तो यहाँ भी 6 लिखा गया। उसके बाद आप फिर कोई और मिलाना चाहते तो R सेकेंड नंबर में है, R यहाँ पे भी सेकेंड नंबर में है। जैसे कि सेकेंड नंबर में देखेंगे तो 3 लिखा गया है, और R का मतलब यहाँ पे भी 3 लिखा गया। मतलब समझ चुके हैं कि इन सभी को एक शब्द को एक नंबर से कोड किया गया। बस हम लोगों को जो है R, O, A और D निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है कि बस उसमें से देखना है R के बदले क्या लिखा गया है। तो R के बदले जो है सेकेंड में 3 लिखा गया है, O के बदले जो है 1 लिखा गया है, फिर A के बदले आप लोग यहाँ पे देखें तो A के बदले यहाँ लास्ट सेकेंड है तो 2 लिखा गया है। फिर D के बदले हम लोग देखें तो D सबसे फर्स्ट में दिया गया, यहाँ पे 7 है। तो मतलब कि 31-27 जहाँ पे होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हैं 31-27 आप लोगों को दिया गया है। तो मतलब देखिए कितना आसान आसान आप लोग का प्रश्न है, और आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऐसा एक भी टाइप आप लोग का नहीं बचा है जिसपे हम लोगों ने बात नहीं किया है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है पहले भी बना चुके हैं। और देखिए ये भी प्रश्न जो है कई बार हम लोग बना चुके हैं, लेकिन फिर से आ गया तो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है बार बार आपसे पूछे गए, तो इसलिए जो है इन सभी प्रश्न को हम लोग दोहरा रहे हैं। जैसे इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा तो प्रश्न नंबर 64 में आप लोगों को जिनको भी आ रहा है इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए, तो क्या इसका आंसर होगा, तो समझेंगे कि आप लोग जो है अब समझ चुके हैं। जैसे आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो एक निश्चित कोड भाषा में Y80CH को 67 के रूप में कोडित किया जाता है और DIN को 40 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उस भाषा में मैंगो को कैसे कोड किया जाएगा, ये आप लोगों का पूछा गया है। तो इसमें आप लोगों को ट्रिक बता ही चुके हैं और पहले भी बता चुके हैं अभी भी, कि जब भी
ये इस तरह के प्रश्न आए कि यहाँ पे शब्द लिखा जाए और यहाँ पे नंबर आप लोगों का काउंट करके यहाँ पे ऐड करके जोड़ दिया जाए, तो इसका जो है आप लोगों को बनाने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले इन सभी के प्लेस वैल्यू को जोड़ के और देखेंगे इसके आसपास पूरा है तो जोड़ जाड़ के आप लोगों को पुराना होता है, अगर नहीं पूरेगा तो गुना भाग करके पुराना होता है। आइए हम लोग जो है इसे एकदम शानदार तरीके से फिर से बना लेते हैं। जैसे YATC और H लिखा गया, फिर इसका जो है टोटली 67 लिखा गया है। अब ये 67 कैसे आया इसको देखना है, तो सबसे पहला तरीका यही होगा कि पहले देखेंगे इसका प्लेस वैल्यू सभी का क्या है, 25, 1, 20, 3 और 8। अगर आप लोगों को कहें कि इन सभी को आपस में जो है प्लस कर लीजिए, तो आप प्लस करने के बाद देखिए तो कितना आता है, तो 25 1 26 20 46 और 46 3 49 हो जाएगा, 49 8 57 हो जाएगा। अगर इन सभी को देखें तो इसका जो है 57 काउंट करके आया है, मतलब सभी को ऐड ऑन करके, लेकिन यहाँ पे जो है 67 दिया गया। अब 67 कैसे पुराएंगे, तो एक तरीका और है, 57 में 1 2 3 4 5, इसमें कितने शब्द हैं, तो आप कहेंगे कि 5 शब्द हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी 5 को जो है 2 से गुना करके अगर जोड़ दें तो इसका आंसर नहीं पूरेगा, तो आप कहेंगे कि हाँ अब पुर सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो 57 पहले से है और 5 गुना 2 करेंगे तो 57 प्लस 10 करें तो यहाँ पे 67 होगा, तो आप कहेंगे कि हाँ 67 तो यहाँ पे आ गया, मतलब एक रूल आप लोगों का बन गया। अब यही रूल अगर आगे भी फॉलो होगा तो आपका जो है आंसर निकल जाएगा। हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी DIN और E लिखा गया और इसका जो है 40 लिखा गया। अब देखिए इन सभी को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 9 4 13 13 14 27 27 और 5 32 हो जाता है। इन सभी को जोड़ने के बाद जो है 32 पूरा है, और हम लोग पहले क्या किए हैं, इसका प्लेस वैल्यू को जोड़ के और जितने भी शब्द हैं उसको काउंट करके दो गुना किए हैं। तो आइए हम लोग वैसे ही कर लेते हैं। तो 4 है तो 4 गुना 2 कर लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए तो 32 प्लस 8 हम लोग जोड़ें तो यहाँ पे 40 आएगा, तो आप कहेंगे 40 तो आ गया। मतलब कहने का है कि ये रूल जो है एकदम एग्जैक्ट फॉलो हो रहा है। तो बस हम लोग क्या करेंगे कि मैंगो का निकालने के लिए कि मैंगो का क्या होगा, तो वही रूल अपना लेंगे। तो MANGO मैंगो लिखा गया है। अब देखिए इसके प्लेस वैल्यू को हम लोग जोड़ लें डायरेक्ट, तो देखिए यहाँ पे 13 1 14 14 14 28 28 7 35, अब 35 और 15 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 50 हो जाएगा। तो इन सभी को जोड़ने के बाद जो है 50 आया है, लेकिन फिर भी क्या करना होता है कि इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ने के बाद इन सभी संख्याओं को काउंट करके दो गुना करके जोड़ना होता है। तो 5 1 2 3 4 5, 5 में क्या करेंगे कि 2 से गुना करके इसको अगर जोड़ दे तो 50 10 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो राइट आंसर आप लोग को दिख रहा होगा, 60 इसका आंसर हो जाएगा। बताइए आप लोग को कहाँ पे डाउट है, और ये प्रश्न कई हम लोगों ने पहले भी बना ही चुका है, तो आप समझ ही सकते हैं कितना मजेदार सभी प्रश्न आपको बता रहे हैं। उसके बाद अब देखिएगा तो प्रश्न नंबर 65 को, इस प्रश्न को देखिए, ये भी प्रश्न जो है आप लोगों के लिए एक नया हो सकता है, ये प्रश्न हम लोगों ने पहले नहीं किया है, थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट आप लोग मान लीजिए। जैसे देखिए एक निश्चित कूट भाषा में जो है CORRECT को 3Q1818 G320 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जो है WRONG को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। ये भी प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न है और पूछा भी गया, CORREC और T लिखा गया और इसके बदले जो है 3Q1818, उसके बाद जो है G3 और 20 लिखा गया। अब देखिए इसमें क्या संबंध है सभी में, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे, जैसे आपसे पूछा जाए कि C का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 3 होता है, तो आप यहाँ पे देखिएगा तो डायरेक्ट 3 लिखा गया है। फिर आगे आते हैं तो ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे 2 बढ़ा के यहाँ पे 17 किया गया, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 2, फिर बाद में हम लोग समझेंगे कि ये क्यों किया गया। आप यहाँ आइए तो आर कितना पे आता है, तो आप कहेंगे कि 18 पे आता है, तो यहाँ देखिए 18 लिखा गया है, चलिए ये सही है। उसके बाद फिर आर दिया गया, तो फिर आप लोग आगे देखिएगा तो 18 यहाँ पे भी लिखा गया है। फिर आगे आइए 5 ई है, ई पे आप लोग देखिएगा तो 2 जोड़ के जी कर दिया गया है, तो यहाँ पे भी आप लोग का 2 जोड़ा गया है। फिर आगे आते हैं सी, यहाँ पे है, सी का प्लेस वैल्यू आप लोग देखेंगे तो 3 होता है, जो कि यहाँ पे 3 लिखा गया है। उसके बाद टी हम लोग देखेंगे तो टी 20 पे आता है, आप लोग देखिए तो यहाँ पे 20 पे दिखा गया।
अब देखिए कि यहाँ दो दो क्यों जोड़ा गया है दो में। तो इसमें एक रूल ये होता है कि इससे पहले आप लोग को एक प्रश्न बताए होंगे जिसमें कि अल्फाबेट के वॉवेल में जो होता है उसमें दो जोड़ के, एक जोड़ के, दो घटा के, एक घटा के, मतलब इस तरह से एक नया रूल फॉलो करके आप लोग का क्वेश्चन बनाया जाता है। तो उसी पे ये आधारित है। जैसे कि अल्फाबेट के जितने भी लेटर हैं उन सभी में से 5 जो है वॉवेल होता है, वो आप लोग जानते भी हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये सभी जो भी जहां पे भी मिलेंगे इस प्रश्न में, आप लोगों को उसमें दो जोड़ के आगे बढ़ना है और आंसर आप लोगों को निकालना है। और उसके अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट बच जाएंगे उन सभी के प्लेस वैल्यू को आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है। देखिए फिर से देख लेते हैं। ये कंसोनेंट होता है सी, तो हाँ इसका देखिए प्लेस वैल्यू वैसे ही लिख दिया गया है। ओ देखिए तो वावेल होता है, इसमें दो जोड़ के आगे किया गया है। फिर कंसोनेंट, कंसोनेंट वैसे ही आप लोगों का 18 लिख दिया गया। फिर वावेल आ गया तो इसमें दो जोड़ा गया। फिर कंसोनेंट है तो इसमें से कुछ नहीं किया गया। तो आगे भी आप लोग देखिए तो इसका निकाला गया कि क्या होगा। तो आप देख लीजिए डब्लू, आर, ओ, एन और जी लिखा गया। अब इसका निकालने के लिए आपको क्या बता चुके हैं, कौन कौन में आप लोग का बढ़ेगा। तो आप देखेंगे तो इसमें एक ही वावेल आप लोग का ओ है, उसके अलावा जो भी है वैसे ही आप लोग का लिखा जाएगा। तो डब्लू कितने पे आता है, तो आप कहेंगे कि 23 पे आता है, ठीक है। उसके बाद आर कहें तो 18 पे आता है। और ओ में आप लोग का दो जुड़ेगा, आप जानते भी हैं, तो यहाँ पे आप लोग का क्यू आ जाएगा। उसके बाद जो है एन, एन वैसे ही आप लोग का 14 लिखा जाएगा। जी 7 पे आता है तो 7 हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए ये कहाँ पे आप लोग का आ रहा है, वो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 23 18 क्यू, 23 18 क्यू 14 7, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आप लोग देखिए ये राइट आंसर आप लोग का हो जाता है। तो ये थोड़ा सा नया प्रश्न होता है और इसको आप लोग को समझना चाहिए। और ये प्रश्न में कहीं भी डाउट है तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए, फिर से जो हम लोग इसको दूसरे टाइप से बताने का प्रयास करेंगे या फिर दूसरा क्वेश्चन लाकर आपको समझाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग चलें तो प्रश्न नंबर आप लोग का 66 हो जाता है। 66 को हम लोग देखें तो एक निश्चित कोड भाषा में फीचर को 1001010 के रूप में कोडित किया जाता गया है और CNDID को 1011001 के रूप में कोडित किया गया है। तो उसी भाषा में HOLIDAY को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट मान सकते हैं और ये प्रश्न में आप लोग लाख दिमाग लगा लीजिए। अगर ये प्रश्न कभी आप लोग नहीं बनाए हैं तो आपसे नहीं बनेगा। अब कहिए कैसे इसमें क्या किया गया है। तो आप बाइनरी नंबर पढ़े होंगे तो उसमें जिस तरह से होता है बस वैसे ही लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका अपनाया गया। क्या किया गया है, तो जैसे यहाँ पे FEATUR और ई लिखा गया, ठीक है। और उसके आगे जो है 1001010 किया गया। अब इसमें क्या रिलेशन है इसको हम लोगों को पकड़ना है। तो इसमें भी वही चीज किया गया। अल्फाबेट के A, E, I, O, U पांचों वावेल जितने भी हैं उन सभी को जो है आप लोगों को जीरो से डिनोट किया गया है। उसके बाद कंसोनेंट जितने भी बच जाते हैं उसको एक से आप लोगों को डिनोट किया गया। मतलब जो है A, E, I, O, U जितने भी हैं उसके बदले जो है जीरो से डिनोट किया गया है। और कंसोनेंट इसके अलावा जितने बच जाते हैं उन सभी को जो है एक से डिनोट किया गया है। देखिए आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। जैसे एफ जो है ये वावेल नहीं होता है, इसको देखिए एक से डिनोट किया गया, ठीक है। उसके बाद ई और ए वावेल होता है, इन दोनों को जीरो से डिनोट किया गया। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए तो फिर टी कंसोनेंट हो जाता है, टी को एक से डिनोट किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यू को देखें तो यू आप लोग का जो है वॉवेल हो जाता है, इसमें जो है जीरो से डिनोट किया गया होगा। उसके बाद देखिए तो आर, आर कंसोनेंट होता है, इसको आप लोगों का जो है एक से डिनोट किया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आप लोग का वॉवेल आ जाता है तो इसको जो है जीरो से डिनोट किया गया। मतलब समझ चुके हैं, A, E, I, O, U जहां पे भी होगा इस प्रश्न में उसमें जीरो आप लोग को डिनोट किया गया है और कंसोनेंट जितने भी बच जाएंगे उसको एक से डिनोट किया गया है। बस आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे भी आप लोग चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सी को एक से किया गया है, ए आप लोग देखिए तो जीरो है, एन एक, डी एक, आई जो है फिर जीरो, फिर डी देखेंगे तो एक है। आप समझ चुके हैं। अब जो है हॉलीडे को निकालना है। हॉलीडे को निकालने के लिए क्या करना है, HOLIDA और वाई लिखा गया। तो एच का मतलब एक लिखा जाएगा, ओ का मतलब जीरो लिखा जाएगा, एल का मतलब एक, आई का मतलब ओ एक, ओ एक। अब देखिए तो 10 10 101, 10 10 101, 10 10 101 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। मतलब बताइए आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया, तो समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये सभी जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो सबसे आसान प्रश्न में से एक प्रश्न ये भी होता है
जो कि बेसिक क्लास में ही आप लोग धुआं उड़ा चुके थे इस प्रश्न को। फिर से आप लोग देख लीजिए। जैसे यदि सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरा को काला, काले को बैगनी और बैगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव खून का रंग क्या होगा, ये आप लोग से पूछा गया। तो इस तरह के जब प्रश्न आए तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को देखने के बाद पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट लास्ट वाले लाइन को देखना है कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा यह गया कि मानव खून का रंग क्या होगा। तो मानव खून का रंग आप लोग जानते हैं कि लाल होता है। अब लाल के बदले इसमें क्या लिखा गया, अब उसको ढूंढना है। तो जैसे देखिएगा, तो सफेद के बदले नीला, नीले के बदले लाल और लाल के बदले जो है यहाँ पे जो है पीला लिखा गया है। तो बस मेरा आंसर यहाँ पे निकल गया है, मानव खून का रंग क्या होगा। तो लाल होता है, लेकिन लाल के बदले प्रश्न में जो है पीला दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है, सी नंबर हो जाएगा। तो आप इस तरह से जो है इस प्रश्न को बनाएंगे और ये आसान प्रश्न में से एक होता है, इस पे आपको कोई दिमाग लगाना नहीं है, पहला क्लास का भी बच्चा बना सकता है। अब आए प्रश्न नंबर 68 पे। तो ये प्रश्न जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है और इसी में आप लोगों का थोड़ा सा जो है दिमाग नहीं काम करेगा तो आपका गलत हो जाएगा, वरना जो है ये भी प्रश्न बहुत आसान होता है। इसको बनाने का एक बार फिर से तरीका समझ लीजिए, लास्ट टाइम आप लोगों को ये प्रश्न बता रहे हैं, उसके बाद नहीं बताएंगे। जैसे देखिएगा, इस तरह के जब प्रश्न आए तो आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि 1 2 3 के बदले जो है ये लिखा गया है। 345 का अर्थ होता है डॉग इज रनिंग, 356 का अर्थ होता है इज रनिंग गुड, ठीक है। 728 का अर्थ होता है ब्लैक कैट काउ, उसके बाद 637 का अर्थ होता है काउ इज गुड। तो इस तरह के जब प्रश्न आप लोगों को दिए जाते हैं और पूछा क्या जाता है ब्लैक काउ इज रनिंग का सांकेतिक उक्त भाषा में क्या होगा, तो ये ढूंढने के लिए आपको क्या करना होता है कि इन सभी को रिलेट करना होता है एक दूसरे से और उसको कुटबद्ध करके निकालना होता है कि ब्लैक के बदले क्या लिखा गया है, रनिंग के बदले क्या लिखा गया है, ये चीज आपको ढूंढना होता है। अब आपके मन में पहला सवाल ये आ रहा होगा, जो पहले क्लास को नहीं किए होंगे, कि ये जो 1 2 3 लिखा गया तो 3 ही शब्द इसमें है, तो इसको 1 मान लेंगे, इसको 2, इसको 3। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है। तो इसको बनाना कैसे है, आइए। तो जैसे आप लोग देखेंगे पूछा क्या गया, ब्लैक काउ इज रनिंग, तो इन सभी का जो है हम लोग अलग अलग लेटर निकाल लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे पहले इज हम लोग निकाल लेते हैं और इज देखिएगा तो यहाँ पे भी इज दिया गया है, यहाँ पे भी इज दिया गया है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। मतलब कहने का है कि इज सभी में 4 में आप लोग का जो इज है, चारों में। अब देखिए इधर कि कौन सा लेटर ऐसा है कि सभी में है, मतलब कौन सा नंबर है जो चारों में मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा तो 3, उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। मतलब कहने का है कि इन सभी को मिला के किसी में 2 बार भी मिल सकता है, किसी में 3 बार भी मिल सकता है, किसी में 1 बार भी मिलेगा। तो इसको ढूंढने के लिए तो ये 4 बार मिला है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो 3 को हम लोग काट लेते हैं, बनाने का तरीका आपको बताते हैं, और यहाँ पे इज को काट लेते हैं। कहने का क्लियर मतलब निकल गया है कि इज का मतलब जो है यहाँ पे 3 निकल चुका है, क्योंकि इज इज यहाँ पे काटे हैं और 3 3 को काट लिए हैं, 1 निकल गया है। अब फिर आते हैं, यहाँ पे देखिएगा रनिंग यहाँ लिखा गया है, ठीक है, और रनिंग यहाँ भी लिखा गया। उसके बाद आप लोग देखिए तो 2 आप लोग का कहीं नहीं मिल रहा, दूसरा शब्द मिलेगा, लेकिन रनिंग इसके अलावा कहीं नहीं है। तो अब ये दोनों में देखिए कि यहाँ पे रनिंग रनिंग 2 शब्द मिल रहा था, तो इन दोनों में 2 शब्द क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 5 और 5 मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि रनिंग के बदले यहाँ पे 3 का बदला यू आया था। अब रनिंग रनिंग 2 इधर इधर है और यहाँ पे 5 5 दिया गया है, तो रनिंग का मतलब यहाँ पे हम लोग 5 निकाल लेते हैं। आगे आते हैं, चलिए 5 का भी काम खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या गया है, काव ब्लैक, 2 चीज बचा है, इसको निकालने के लिए अब आइए आगे। अगर इन दोनों में हम लोग देख लें तो देखिए यहाँ पे गुड लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे भी गुड लिखा गया है। अगर इन दोनों में हम लोग देखें कि कौन शब्द मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे छुआ एक बच जाता है, छुआ यहाँ पे आप लोगों का मिल रहा है, और यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे तो छुआ आप लोगों का मिल रहा है। मतलब गुड के बदले जो है यहाँ पे छुआ लिखा गया, तो गुड का आप लोग समझ ही चुके हैं, छुआ यहाँ का इसका मतलब हो गया है, तो इसका मतलब छुआ निकाल लिए हैं। अब आप लोग का क्या बचा है इसमें, काव। 2 जब शब्द यहाँ पे खत्म हो ही गया तो बचा एक काव, और काव का बदले यहाँ पे 7 बचा हुआ है, तो काव को हम लोग 7 लिख लेंगे, यहाँ पे 7 लिख लिए। अब बचा ब्लैक। अब ब्लैक देखिए किस में है, तो यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे दिया गया है, तो ब्लैक आप लोग देखेंगे तो 7 3 5 आप लोग को दिया गया है। तो आप ऑप्शन में भी एक बार देखिएगा
7 3 5 कहाँ पे दिया गया है? तो 7 3 5 यहाँ पे दिया गया है और उसके बाद कहीं पे नहीं है। इसका मतलब है कि 3 अगर मिल गया तो एक तो मिलेगा ही, 2 आप लोग देखेंगे तो ब्लैक, और यहाँ पे देखिए तो ब्लैक 2 आपको मिल भी रहा है। इसका मतलब जो है इसका ब्लैक का 2 हो जाएगा और 27 35 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से जो है आप लोग प्रश्न को देख सकते हैं और इस तरह से आप लोग को बनाना है। आगे चलते हैं, एक प्रश्न और इस पे बना लेते हैं तो और भी आप लोग को समझ में आएगा। जैसे प्रश्न नंबर 69 को हम लोग देखें तो इफ यू आर गोसोलू के रूप में कोडित किया जाता है और वेयर आर यू को सोलूगा के रूप में कोडित किया जाता है। तो उस भाषा में वेयर के लिए जो है कोड क्या है, तो ये खोजना है आप लोगों को। तो इसमें आप लोग देखिए, इसमें भी समझ में आएगा, सेम टू सेम आप लोग का प्रश्न है। इफ यू आर ये लिखा गया है, इसके बदले क्या है आप लोग देखिए तो जी ओ एस ओ और एल यू लिखा गया। फिर आगे आएंगे तो वेयर आर यू, WHERE वेयर आर और यू लिखा गया। और इसके बदले हम लोग देखेंगे तो सोलूगा, सो लू और गा लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे गो है, यहाँ पे गा लिखा गया। अब देखिए इसको रिलेट करते हैं, पूछा गया है वेयर के बदले, तो हम लोगों को वेयर निकालना है। लेकिन इन दोनों में आप लोग देखिए तो सेम सेम क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे आर और यू, आर और यू ये दोनों चीज मिल रहा है। तो अब देखिए आर और यू, आर और यू ये दोनों में दो दो चीज मिल रहा है। तो अब देखिए इसमें कौन कौन दो दो चीज मिल रहा है। तो गो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सो लू, मतलब दो चीज यहाँ पे भी दोनों में मिल रहा है, दो चीज इधर भी आप लोगों का दो दो मिल रहा है। तो मतलब ये दोनों का मतलब ये हो जाता है। उसके बाद इसमें एक बचा क्या है तो GA, और हम लोग को खोजना भी यही था वेयर को, क्योंकि ये दोनों तो हो चुका है पहले ही। तो वेयर के बदले अगर हमसे पूछा जाए तो यहाँ पे GA नहीं हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर एक सी में देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से जो आप लोगों को बनाना होता है, 3 4 रहेगा तो 3 4 को अलग अलग कर लेंगे, 2 दिया गया तो 2 में डायरेक्ट हम लोग निकाल लिए हैं। आगे हम लोग चलें तो इसमें देखिएगा तो प्रश्न नंबर 70 पे, किसी कूट भाषा में 256 का मतलब यू आर गुड, 637 का मतलब वी आर बैड और 358 का मतलब गुड एंड बैड। तो एंड का कोड क्या होगा? तो ये भी प्रश्न आप लोग का सेम टू सेम है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, इसके बाद समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत है। तो आपको ये प्रश्न आपको थोड़ा सा समझ लेना है, क्योंकि तीनों आप लोगों का 3 तरह का बताएं, लेकिन तीनों एक ही टाइप पर है। तो पहले 256 को क्या लिखा गया है, देखिए यू आर गुड लिखा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 637 को 637 को क्या लिखा गया, तो वी आर बैड। उसके बाद देखिए यहाँ पे 358 को 358 का मतलब जो है गुड एंड बैड, गुड एंड बैड लिखा गया। तो अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना है, निकालना हम लोग को क्या है, एंड का मतलब। तो पहला आप लोगों को ट्रिक बता चुके हैं कई, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, ज्यादा बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम लोगों को निकालना एंड है। तो एंड देखिए तो किस में है, इसमें है। ठीक है, तो अब खोजना यह है कि ये दोनों को अगर हम लोग काट देंगे ना तो एंड डायरेक्ट हम लोग का निकल जाएगा। तो अब देखिए कि कौन कौन में सेम टू सेम मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा आर मिल रहा है, यहाँ पे आर मिल रहा है, मतलब ये दोनों में दो चीज तो मिल रहा है। तो अब देखते हैं इन दोनों में दो चीज क्या मिल रहा है। तो जैसे आर यहाँ पे मिला है, आर यहाँ मिला है, यहाँ देखिए 6 मिल गया है, यहाँ 6 मिल गया है। मतलब क्या है कि आर का मतलब यहाँ पे 6 हो गया। इसको हम लोग कर लिए हैं। फिर आते हैं इन दोनों में, देखिए क्या मिल रहा है, इन दोनों में एक भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब आगे आएंगे, इन दोनों में देख लेते हैं क्या मिलता है। तो आप देखिएगा तो यहाँ पे गोला करके इसको देख लेते हैं बैड, और यहाँ पे देखिए बैड, मतलब इसमें बैड इसमें भी बैड लिखा गया। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए 3 मिल रहा है, और यहाँ भी आप लोगों का 3 मिल रहा है। मतलब क्या है कि आर का मतलब 6 हो गया, यहाँ पे भी आर का मतलब 6 हो गया, और बैड का मतलब आप लोग देखेंगे तो बैड का मतलब 3 हो गया। अब इसमें दो चीज बचा है, अगर हम लोग गुड को हटा दें तो डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा। तो कहेंगे हाँ। अब आइए, अगर इसमें
3 नंबर और इसमें फर्स्ट नंबर में अगर कंपेयर करें तो इसमें देखिए गुड यहाँ पे भी दिया गया है। इसको हम लोग जो है मतलब रेक्टेंगल में कर लेते हैं और इसको भी हम लोग इसमें सिंबल में कर लेते हैं, पहचानने में सही रहेगा। तो गुड यहाँ पे भी है, गुड यहाँ पे भी है। और पहला और लास्ट में देखिए तो क्या चीज मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि 5 जो है यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है, और 5 जो है यहाँ पे भी मिल रहा है। तो ये भी आप लोग का हो गया, गुड का मतलब आप लोगों का 5 हो गया, यहाँ पे भी देखिए 5 आपका मिल गया। अब हमसे पूछा क्या गया था एंड का मतलब, तो एक यही ना बचा है भाई एंड, और एंड में देखिए तो ये लाइन में आप लोगों का सिर्फ 8 बचा है, जो कि एंड का मतलब 8 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आप लोगों का ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक ट्रिक इसमें ये भी होता है कि जैसे आप लोग जब बनाना शुरू करेंगे तो आपको ये ढूंढना होता है कि क्या चीज पूछा गया है। जो चीज पूछा जाता है, जैसे एंड पूछा गया था, तो आप लोगों का जो प्रश्न में आंसर जो होगा 3 शब्द के अलावा कुछ नहीं होगा। एंड देखिए गुड एंड बैड है, तो ये लाइन में क्या दिया गया है 358। ये 3 शब्द में से किसी इसके अलावा कोई होगा ही नहीं, क्योंकि जब भी आप लोगों का जो आंसर होगा तो ये तीनों का जो रिलेट किया गया उसी में से आंसर होगा। तो आप कभी कभी ऑप्शन को भी काट के दिखा कीजिए, तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया था, 3 5 8, 3 5 8 दिया गया है, 2 कट गया। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 3 कट जाएगा, आपका जो राइट आंसर होता है वही आप लोगों का एक बच जाता है। तो आप लोग ये भी ट्रिक अपना सकते हैं, लेकिन पिछली क्लास में हम लोग कई ट्रिक बता चुके हैं, उसमें भी आप लोग जाके देखिएगा तो कई प्रकार के प्रश्न बना चुके हैं, तो उसमें आप लोग समझ जाएंगे और ये भी आप लोग को समझ में आ भी गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 71, और ये प्रश्न जो है आप लोगों का इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न आप लोग मान सकते हैं। आप देखिए तो, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए, तो गर्म को ठंडा कहा जाए, तो उसी नवसा में जो है हम हाथ को किससे धोते हैं। मतलब आप समझ ही सकते हैं, इसमें पूछा यह गया कि जब भी आप लोगों को बताएं इस तरह के प्रश्न आए, तो इसमें आप लोगों को पूरा प्रश्न पूछना नहीं है, पढ़ना नहीं है, आपको डायरेक्ट लास्ट वाला को देखना है। लास्ट में हम हाथ को किससे धोते हैं, ये प्रश्न को पूछेंगे तो ये अपने मन से जवाब पहले देंगे कि हाथ को किससे धोते हैं, तो आप कहेंगे कि पानी से धोते हैं, ठीक है। अब देखिए पानी को क्या लिखा गया, या जल कह सकते हैं, पानी कह सकते हैं, नीर कह सकते हैं, सभी एक ही शब्द होता है। तो हवा को पत्थर कहते हैं, पत्थर को जल कहते हैं, और जल को जो है पुल कहा जाए। तो जल का मतलब यहाँ क्या लिखा गया है, पुल। तो यहाँ पे देखिए हाथ को किससे धोते हैं, तो जल से धोते हैं, और जल का मतलब यहाँ पे पुल दिया गया है, जो कि राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो मतलब इस तरह से आप लोग समझ ही सकते हैं। मतलब फाइनली कहें तो दोस्तों, इस चैप्टर का जो भी टाइप था, जितने भी प्रश्न बन सकते थे, जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं पिछले 10 वर्ष तक, वो सभी प्रश्न के टाइप हम लोग लाने का प्रयास किए थे। और मुझे आशा है कि यह जो चैप्टर है पूरी बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो छात्र छात्राएं पूरे पिछले क्लास को नहीं पढ़े हैं, तो आपसे अभी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग उस क्लास को जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब जो है ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इसमें आप लोग को आगे कुछ बताएंगे नहीं। इससे पहले जो है सभी टाइप पे, जितने भी टाइप होते हैं उन सभी पे हम लोगों ने बात किया, और उन सभी पे अच्छी तरीके से क्वेश्चन को भी बनाया है। तो आप लोग उस क्लास को भी कर सकते हैं, और इसके अलावा भी दूसरे मतलब चैप्टर का भी आप लोग को पढ़ना हो तो वो भी आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग वहां पे जाके क्लास को कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि यह जो है पूरा चैप्टर बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग की तैयारी हो गई होगी, और उसके साथ ही आपको सही लगा हो ये वीडियो तो लाइक करके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों के होंगे दिशा, ठीक है, दिशा का ज्ञान हम लोग पढ़ेंगे, और जिसमें कि डायरेक्शन आप लोग चैप्टर का नाम जान सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग डायरेक्शन को शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और हो सके तो अपने भाई मित्र में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी जो बैच आप लोगों का है फ्री ऑफ कॉस्ट, बेसिक टू एडवांस आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच आप लोगों का फाउंडेशन बैच चल रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप सभी के लिए ये आप लोगों का बेहतरीन बैच रहने वाला है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।